हेलो, वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन लॉज ऑफ इंडाइसेस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th। सो लास्ट सेशन में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे दैट आर बेस्ड ऑन लॉज ऑफ इंडाइसेस एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ इंडाइसेस, वो भी हमने वहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस किया था। ओके, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ आप पहले देख लीजिए एंड यू शुड नो ऑल दी लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वी हैव टू इवेलुएट दिस वैल्यू। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका पावर जो है -3/4 है। सो कैन आई राइट इट एज 16/81 रेज टू 3/4, हाँ, इनटू। अब ये जो यहाँ पर जो लॉ हमने यूज़ किया, आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, दैट इफ़ a बाई बी होल रेज टू -m है, सो इट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू b बाई ए रेज टू m। क्या हो जाएगा? रेज टू n। सो यूजिंग दिस रूल यहाँ पर जिसे यहाँ 81/16 रेज टू -3/4 है, तो 16/81 विल बी रेज टू 3/4 हो जाएगा। सो सेम वे यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर भी जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो उसको हम पॉजिटिव में लेके आते हैं। सो वो फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 2/5 रेज टू 3 हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू दिस। ओके, सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दिए हैं हम उसके प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे। अभी जैसे 16 है, सो 16 कैन बी रिटन एज 2/4 बिकॉज 16 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो ये छोटे वैल्यूज़ है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट कोई अगर बड़े वैल्यूज़ आते तो आप उसको उसके वैल्यूज़ जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर 81 है, सो इट इज़ 3/4 4/3/4 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर अगेन 9 है, सो 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर एंड 25 इज़ 5 स्क्वायर रेज टू 3/2 डिवाइड बाय okay, so it is 2/5 raised to 3. Okay, so now it is nothing but equals to, अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2/4 3/4 दोनों का पावर जो है वो सेम है, सो वी कैन राइट एज 2/3 होल रेज टू 4। हाँ, अगर a/m डिवाइड बाय b/m है, सो वी कैन राइट a बाई b रेज टू m लिख सकते हैं हम। सो सेम वे से यहाँ पर हमने किया रेज टू m, दिस इज़ नथिंग बट होल रेज टू 3/4 इनटू, यहाँ पर सेम वे यहाँ पर हम करेंगे जैसे ये है, सो इट विल बी 3/5 रेज टू 2 होल रेज टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेज टू 3/2। अंडरस्टूड? डिवाइड बाय क्या है, 2/5 रेज टू। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ अब दिस इज़ नथिंग बट a, इसको हम a कंसीडर करते हैं, तो a/m होल रेज टू n। हाँ, सो व्हाट इज़ a/m होल रेज टू n इज़ a/m इंटू n। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो दिस इज़ a/m होल रेज टू n, सो ये दोनों मल्टीप्लाई m इंटू n हो जाएगा, सो इट विल बी 2/3 होल रेज टू 4 इंटू 3/4 इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में, सो इट विल बी 3/5 होल रेज टू 2 इंटू 3/2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू n फॉर्मेट में है जो, डिवाइड बाय 2/5 रेज टू 3। अंडरस्टूड? ओके, so now this 4 and this 4 get cancelled, this 2 and this 2 get cancelled. Now it is 2/3 whole raised to 3 into, it is 3/5 whole raised to 3. अब यहाँ पर देखिए, दिस इज़ डिवाइड बाय 2/5 whole raised to 3। हाँ, सो
write it as into 5/2 होल रेज टू 3. हाँ, अब जैसे कि a बाई बी है होल डिवाइड बाय c बाई डी, सो इट कैन बी रिटन a बाई बी इंटू डी बाई सी. क्या आ जाएगा? d बाई सी. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट्स डिवाइड बाय 2/5 होल रेज टू 3 है, सो इट विल बी नथिंग बट 5/2 होल रेज टू. अंडरस्टूड? सो ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हम जैसे a बाई बी होल रेज टू m है, सो दिस पावर इज फॉर बोथ, सो अगेन विल राइट इट एज 2 रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 रेज टू 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 रेज टू 3 डिवाइड बाई 5 रेज टू 3 यहाँ पर भी इंटू सब मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो हम डायरेक्टली ब्रैकेट नेम पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 5 रेज टू 3 2 रेज टू 3. अंडरस्टूड? ओके, सो now this is 3 raised to 3, this is also 3 raised to 3, this will get cancelled, 5 raised to 3 5 raised to 3 cancel, 2 raised to 3 2 raised to 3 get cancelled. so हम cancel कर सकते हैं, बट हम इंडाइसिस के जो रूल्स है वो हम यूज़ करें, जैसे 2 raised to 3 एंड 2 raised to 3, ये इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू सेम 3 raised to 3 इंटू 5 raised to 3. सो अब यहाँ पर a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n, तो m और n दोनों सेम है, तो 2 रेज टू 3 माइनस 3 इंटू 3 रेज टू 3 माइनस 3 इंटू 5 रेज टू 3 माइनस 3. सो इट विल बी नथिंग बट 2 रेज टू 0 इंटू 3 रेज टू 0 इंटू 5 रेज टू 0, एंड एनी नंबर रेज टू 0 इज 1 इंटू 1, सो दैट इज नथिंग बट 1. अंडरस्टूड? सो बहुत से टाइम आप डायरेक्टली ऐसा कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 रेज टू 3 गेट कैंसिल्ड. सो बट अगर आप डिटेल में लिखते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि हम यहाँ पर इंडाइसिस के रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं हर एक स्टेप पे, और क्या क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो भी हमको लिखना होगा. अभी यहाँ पर मैंने कहीं कहीं नहीं लिखा है, तो अब जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया a रेज टू 0 इज़ 1, सो वो सारी चीज़ें आपको पता होगी जो आपने स्टैंडर्ड में किया है, जो लॉज वो आप लिख देना यहाँ पर. ओके, सो जस्ट मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ आपको क्या करना है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, a बाई बी एक्स रेज टू x माइनस 1 equals to b by a whole raised to 2x minus 8. Find the value of x. Okay, so a by b whole raised to x minus 1 is equals to b by a whole raised to 2x minus 8. We have to find out the value of x here. Okay, so now अब देखो यहाँ a by b है एंड here is b by a. so इसका मतलब फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ है a by b और b by a they are nothing but the same. ओनली थिंग यहाँ पर a by b है तो यहाँ b by a है. तो अगर हम दोनों साइड a by b लेके आ जाए या दोनों साइड b by a लेके आए, तो जब दोनों साइड वैल्यूज़ जो है बेस, ये दिस इज़ नथिंग बट बेस एंड दिस इज़ नथिंग बट द पावर और इंडेक्स और एक्सपोनेंट जो भी है, तो अगर बेस सेम हो जाएगा और यहाँ पर यही टर्म्स है, यहाँ पर भी एक टर्म है, यहाँ पर भी एक टर्म है, तो अगर दोनों का बेस सेम हो जाएगा तो क्या होगा? पावर भी एक दूसरे को इक्वल होगा. बट उसके लिए हमको पहले बेस सेम करना होगा. ओके, सो इट कैन बी रिटन a by b whole raised to x minus 1. now can I write this as a by b whole raised to minus 2x minus 8, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था अगर a by b होल रेज टू माइनस m है तो क्या हो जाएगा? b by a होल रेज टू m हो जाएगा, या b by a होल रेज टू m है तो अगर मैं उसको a by b के फॉर्म में लिखूँगा तो रेज टू माइनस m हो जाएगा. सो यहाँ पर जैसे b by a रेज टू दिस, सो नाउ a by b रेज टू माइनस m, तो यहाँ ये m है, सो इट विल बिकम माइनस ब्रैकेट. अंडरस्टूड? सो ये हमने लॉ यूज़ किया. सो नाउ अब देखिए दोनों का बेस, सो दिस इज़ नथिंग बट बेस, दिस इज ऑल्सो बेस, सो बेस दोनों का सेम है तो पावर या एक्सपोनेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे. सो देयरफॉर x माइनस 1 विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 8. अंडरस्टूड? सो जब भी बेस सेम होगा दोनों साइड, तो उनके जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगे. सो वी कैन इक्वेट दी पावर्स. सो x माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू minus 2x minus 8. so x minus 1 equals to minus 2x minus minus plus. So therefore
x माइनस 2 को हम यहाँ ट्रांसफर, तो 2x एंड 8 प्लस 1, सो 3x इक्वल्स टू 9, सो x इज़ 9/3, सो x इज़ 3. अंडरस्टूड? तो x का वैल्यू क्या आ गया? होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ विल सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन भी सेम है, ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन है. सो दैट इज़ 2/3 raised to x into 3/2 raised to 2x is equals to 81/16. Okay, so now अब यहाँ पर this is 2/3 raised to x into 3/2 raised to 2x is equals to 81/16. so मैं इसके factors के form में लिखता हूँ. so it will be 3 raised to 4 and this will be 2 raised to 4. That is 3 into 3 into 3 into 3 is 81. So 3 raised to 4 and 2 raised to 4. Okay, so now it is 2/3 raised to x into 3/2 2x is equal to, this is 3/2. देखो 3 raised to 4, 2 raised to 4, so I can write 3/2 raised to whole raised to 4. Understood? A raised to m divided by a raised to b raised to m will be a by b whole raised to m हो जाएगा. हाँ, ये वाला जो हमने रूल पढ़ा है, दैट इज a बाई बी विल बी रेज टू m. अंडरस्टूड? ओके, नाउ यहाँ पर देखो 3/2 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/2 है. तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 3/2 के फॉर्मेट में लेके आ जाए दोनों टर्म्स, तो वी कैन इक्वेट, क्योंकि यहाँ पर भी 3/2 एज अ बेस हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/2 एज अ बेस हो जाएगा. सो यहाँ पर और भी वे से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर 2 raised to x हो जाएगा, 3 raised to x होगा, यहाँ 3 raised to 2x हो जाएगा, 2 raised to 2x हो जाएगा. फिर 2 वाले जो वैल्यूज टर्म्स है वो एक साइड एक तरफ ले लेंगे, 3 वाले एक टर्म्स एक तरफ ले लेंगे, उससे इक्वेट कर सकते हैं. या आप एज अ फ्रैक्शन में एज अ बेस लेके रखो, सो दैट विल बी बेटर. मैं आपको बता रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3/2 होल रेज टू माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना, 3/2 रेज टू माइनस एक्स. वही सेम जो हमने लॉ ये देखा था, a बाई बी होल रेज टू माइनस एम इज b बाई ए होल रेज टू एम. सो यहाँ पर पावर जो है वो पॉजिटिव है, सो ये हो जाएगा नेगेटिव जब हम 3/2 लिखेंगे, इंटू 3/2 रेज टू 2x इज इक्वल्स टू 3/2 रेज टू 4. ओके, सो अब यहाँ अगर आप देखेंगे, पहले तो दिस इज़ नथिंग बट a, सपोज दिस a रेज टू m इंटू a रेज टू n. सो दोनों का बेस जो है वो सेम है. अब जब बेस सेम होता है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का एक्सपोनेंट या पावर जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. आपने ये लॉ पढ़ा होगा, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज़ a रेज टू m प्लस n. अंडरस्टूड? तो सेम वे यहाँ पर मल्टीप्लाई, दस डॉट जैसा होता है ये, दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लाई. सो ये मल्टीप्लाई होता है तो दोनों का बेस जो है वो सेम है. सो इट विल बी 3/2 रेज टू माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स प्लस, सो दिस इज m प्लस n. तो ये n क्या इधर 2x. हाँ, दैट इज 2x इक्वल्स टू 3/2 रेज टू 4. अंडरस्टूड? सो ये हो जाएगा 3/2 होल रेज टू माइनस एक्स प्लस 2x विल बी x इक्वल्स टू 3/2 रेज टू 4. सो अब देखो यहाँ पर अगेन दोनों का बेस क्या है, सेम है. तो अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4. मतलब दोनों का पावर भी सेम हो जाएंगे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 4 हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल सी द लास्ट वन. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दी क्वेश्चंस जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन जो कर रहे हैं. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन मैथमेटिक्स. आपको कुछ भी सोल्यूशन चाहिए हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स आता है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप उस पर भी सेंड कर सकते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आता है. ओके, सो यहाँ पर इफ़ a इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 रेज टू x माइनस 2, एंड b का वैल्यू जो है दैट इज b इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 2 रेज टू माइनस x एंड 2 रेज टू x प्लस 1, एंड
ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, ए माइनस बी का वैल्यू जो है अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. Okay, so we are given that condition that a minus b is nothing but equals to 0. And what is a? A is nothing but 2x, 2 raised to x minus 1 and 2 raised to x minus 2, minus b is 2 raised to x minus x and 2 raised to x plus 1 is equals to 0. Okay, so now this is nothing but suppose a raised to m divided by a raised to n. So a raised to m divided by a raised to n is what? A raised to m minus n होता है. हाँ, so therefore यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 raised to m that is x minus 1 minus n, so minus 2. So a raised to m minus n, so 2 raised to x minus 1 minus of x minus 2 minus the same way यहाँ पर a raised to m divided by a raised to n के फॉर्मेट में है. So it will be 2 raised to minus x minus x plus 1. So m जो है यहाँ minus x है minus n, that is this, equals to 0. Okay, so it will be nothing but 2 raised to x minus 1 minus x bracket open है तो minus into minus plus minus 2 raised to minus x bracket minus x plus into minus minus 1 is equals to 0. ओके, सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसिल्ड एंड यहाँ पर तो नहीं कैंसिल होगा. ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज टू माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 माइनस एक्स दैट इज़ माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. Okay, so it will be nothing but 2 raised to 2 minus 1, that is 1 minus 2 raised to minus 2x minus 1 is equals to 0. Okay, so now यहाँ पर मुझे अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 raised to 1 है, यहाँ पर 2 raised to minus 2x माइनस 1, तो मैं इसको यहाँ पर ट्रांसपोज कर देता हूँ. माइनस 2 ये वाला जो है, इसको अगर मैं यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ तो इट विल बी 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू, ये माइनस है तो यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 रेज टू माइनस 2x माइनस 1. सो ये जो माइनस था ये प्लस हो गया यहाँ पर. अब देखो ये जो दोनों वैल्यू यहाँ 0 था तो 0 प्लस एनीथिंग दैट्स द सेम थिंग. ओके, सो अब यहाँ पर 2 रेज टू 1 है, यहाँ पर 2 रेज टू माइनस 2x माइनस 1. सो इसका मतलब दोनों साइड जो है एक टर्म ही है और दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस भी क्या है, सेम है. तो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा. सो वी कैन इक्वेट देयरफॉर 1 विल बी नथिंग बट इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1. अंडरस्टूड. सो जब भी बेस सेम होगा तो वी कैन इक्वेट दी पावर्स, तो पावर भी इक्वल ही होंगे. सो इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर अब माइनस 1 या माइनस 2x को हम यहाँ ट्रांसफर तो प्लस 2x हो जाएगा, और दिस इज़ माइनस 1 और ये 1 को यहाँ ट्रांसफर तो माइनस 1 हो जाएगा. सो इट इज़ 2x इक्वल्स टू माइनस 2. सो x इज़ इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ ट्रांसफर होगा तो इट विल बी 2. सो x इक्वल्स टू माइनस 1. अंडरस्टूड. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. उसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लॉज ऑफ इंडाइसिस के ऊपर बेस्ड है. नॉर्मली ये क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, आपको आर.डी. शर्मा या ओसवाल क्वेश्चन बैंक जो है आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशंस में आते हैं, इवन आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में बहुत से टाइम ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व, जितना मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से उतना बेटर होगा, उतना आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अंडरस्टूड. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.